नमस्ते बच्चों, जो 7 चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को कैसे हम निकालेंगे, और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इस सेशन के लिए डिलीट हो गया है पर हम करेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहले हम ये देखते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो जो ट्रायंगल के मीडियंस होंगे उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का। मीडियंस क्या होते हैं? वर्टिसेस से ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो AD मीडियन है इस ट्रायंगल का। इसी तरह BE भी मीडियन है। B यहाँ जो B वर्टिसेस है यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया और ये सामने वाली जो साइड है ट्रायंगल की AC उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये मीडियन है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में कई बार आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। मीडियन तो जो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, और एल्टीट्यूड जरूरी नहीं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एल्टीट्यूड जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या है? जो मीडियंस होंगे ट्रायंगल के उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है उसकी वर्टिसेस इस तरह से दे रखी हैं, तो अगर हमें सेंट्रॉइड, ये इसका सेंट्रॉइड है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x और y, G1 G2 भी मान सकते हैं हम। x और y माने मैंने G सेंट्रॉइड है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम x कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो इस तरह से हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस सेशन से डिलीट है पर करना है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास ट्रायंगल है और इस तरह से उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला है, सीधा सीधा हमें याद रखना है 1/2। और ये जो है ये ऐसे मोड के अंदर है, ये जो ब्रैकेट मैंने डाली है ये मोड है। तो मोड का मतलब ये इस तरह से हम एरिया निकालेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, याद करने का तरीका है x1 यहाँ लिखा हमने, और फिर ब्रैकेट में x1 से स्टार्ट किया है तो ब्रैकेट में y क्या होगा? y2 से, y2 माइनस y3। यहाँ x1 है तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ऐसे याद करो। फिर नेक्स्ट बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर हम x2 लिखेंगे तो x2 से नेक्स्ट y3 माइनस y1 होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आप ध्यान रखो। मोड का मतलब अगर ये हम जब सॉल्व करेंगे इसको, ये अगर माइनस का आया तो हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे क्योंकि एरिया माइनस में नहीं हो सकता। तो ये हमें इस तरह से करना है। उसके बाद अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए, मान लो अब ये कोलिनियर हम पीछे कर चुके, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं तीनों पॉइंट्स, तो ट्रायंगल तो बनी ही नहीं, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये वाला फॉर्मूला डाल के हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ट्रायंगल बने ही नहीं। जब ट्रायंगल बने ही नहीं तो एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज़, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं 7.3 एक्सरसाइज में। तो इसके बाद हम 7.3 एक्सरसाइज ही करते हैं फटाफट से। जो 2 पार्ट दे रखे हैं उनका एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ये इसमें क्या है तो ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और वो बच्चे जिनको जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनको आगे जाके मैथ्स लेना है, मैथ्स से रिलेटेड स्ट्रीम लेनी है, उनके लिए एक बार करना जरूरी है। तो मैं करवाती हूँ। 7.3 जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस आर गिवन। ये वर्टिसेस गिवन है, मैंने ABC ट्रायंगल बनाई है, वर्टिसेस जो गिवन थी वो लिख ली हैं। और सीधा जो एरिया वाला फॉर्मूला है ये लिखा था अभी ऊपर, ये डालते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा है मैंने। तो जो फॉर्मूला है डालते हैं, क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3। तो ये एक बार यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप पजल ना हो। ये x2 y2 सॉरी, एंड ये x3 y3। तो इस तरह से, तो फॉर्मूला सीधा जैसे फॉर्मूले में है वैसे मैं सीधा लिख रही हूँ। फॉर्मूला क्या है? यहाँ से लिखते हैं 1/2 x1 2 ब्रैकेट x1 लिखा है तो y2 माइनस y3, 0 माइनस -4 तो 0 + 4
प्लस का साइन डालेंगे बीच में, x1 लिखा, अब x2 लिखेंगे, ये x2 है -1, और ब्रैकेट में x2 है तो y3, और 3 के बाद वापस 1 आ जाता है, y3 माइनस y1 -4 -3, फिर प्लस का साइन, x2 लिख चुके, अब x3 लिखेंगे 2, और ब्रैकेट में x3 के बाद सीधा क्या आएगा y1, y1 के बाद y2, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये नेगेटिव आया तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, 1/2 तो बाहर है ही, देखते हैं पहले क्या आएगा। 4 + 0 4 2 जा 8, ये माइनस का बना -7, और ये -1 है तो ये +7 बन गया, और ये 6, तो 15 21 1/2 एंड मल्टीप्लाई 21, तो 21 / 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ये चीज माइनस की आती तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं हो सकता। इसके 2 पार्ट है, मैंने एक पार्ट किया, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट में हमें बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल तो बनेगी ही नहीं, कोलिनियर तो स्ट्रेट लाइन पे है, तो ट्रायंगल के एरिया वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ट्रायंगल तो बनाने की अब जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला एरिया वाला ही लगा देंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल बनी ही नहीं तो एरिया तो 0 होगा। कोलिनियर का मतलब पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये x1 है, ये y1 बनेगा, ये x2 है, ये y2 बनेगा, ये x3, ये y3, और अब हम क्या करें, फॉर्मूला डाल देते हैं ट्रायंगल के एरिया वाला और इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 1/2 x1 7 एंड फिर क्या करना है, y2 माइनस y3 1 - k प्लस x2 5, और फिर क्या करना है, ये लिया है हमने x2 तो ये y लेनी है, k -2 तो k + 2 एंड 3, अब x3 लिया है तो y ये लेनी है -2 -1, और इक्वल टू 0 करना है। क्यों? एज सामने लिख भी देंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं, तो एरिया का फॉर्मूला डाला तो इसलिए 0 आएगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो 1/2 7 - 7k एंड 5k + 10, और ये कितना बनेगा -3 9 माइनस इक्वल 0। तो ये 1/2 तो पूरा उतर गया, 0 ही बन गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बना, -2k एंड 7 + 10 17, और ये बन जाएगा यहाँ पे 8 0, तो -2k, तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये -8 उधर चला जाएगा, -2 उसको डिवाइड करेगा तो k आएगा 4, k 4 आ गया, मोड हमने यहीं पे हटा दिया, -2k + 8 0, 8 उधर गया -8 एंड k = 4। k की वैल्यू हमें चाहिए थी। इसका भी सेकंड पार्ट हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेम है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो सेम है। तो थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल व्होज वर्टिसेस आर दिस। एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी वर्टिसेस गिवन है, लिख ली हमने। फिर कह रहा है कि जो ये साइड है इस ट्रायंगल की, इनके मिड पॉइंट जो हैं तीनों साइड्स के, उससे जो एक ट्रायंगल फॉर्म हुई। इस साइड का मिड पॉइंट ये है, मान लो इसका ये है और इसका ये है, इनको मैंने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये एक नई ट्रायंगल बन गई DEF। फिर बोला है उसने इसका एरिया भी निकालें ABC का और DEF का भी, फिर उनकी रेशियो बताएं। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F क्या आएंगे, F के कोऑर्डिनेट्स। पहला मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें क्या करना है, x1 + x2 / 2। तो क्या आए कोऑर्डिनेट्स, पहला मैं इसी तरह लिखूंगी 0 + 2 / 2, और दूसरा
कॉमा डाल के मैंने लिखा -1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, ये 1 और ये 0, तो 1 0। इसी तरह e के कोऑर्डिनेट लिखती हूँ, यहाँ पे सीधा मैं लिखती हूँ e के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 + 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, -1 + 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा। और फिर क्या बचा हमारे पास, d के कोऑर्डिनेट्स। तो अब इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, 2 + 0 डिवाइड बाई 2 1 एंड 3 + 1 डिवाइड बाई 2 2। तो जो नई ट्रायंगल है DEF उसके भी हमें क्या मिल गए हैं, एक बार यहाँ लिख देती हूँ। जो उसकी वर्टिसेज हैं उनके कोऑर्डिनेट भी मिल गए हैं हमारे पास। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, इसको मैं ऐसे करके बना लूँ। ये D अब मैंने यहाँ लिख दिया है, और जब D यहाँ पे आया तो यहाँ पे E और यहाँ पे F, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं D के 1 2, E के 0 1 एंड F के 1 0। तो अब एरिया वाला जो फॉर्मूला है उससे एक बार पूरा ABC का एरिया निकालें और एक बार DEF का निकालें और रेशो निकाल देते हैं फिर। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। तो ABC यहाँ से चलेगा, x1 है 0, तो 0 वाला तो लिखने की भी जरूरत ही नहीं, वो 0 ही बनना है, फिर भी मैं लिखती हूँ क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। और उसके बाद y कौन सा लेंगे हम, ये वाला 1 - 3, और फिर प्लस और 2, और y यहाँ से शुरू होएगा, 3 - 1 तो 4 हो जाएगा, और फिर 0, तो 0 वाले से तो 0 ही बनना है, और y - 1 - 1। तो क्या बना ये हमारे पास, ये 0 बना, ये पूरा 0 बनेगा 8, तो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ABC का एरिया आ गया, DEF का निकाल देते हैं। तो उसी तरह से 1/2 1 1 - 0 1 प्लस 0, 0 वाले से तो 0 ही बनेगा, 0 - 2 एंड 1 और 2 - 1। तो ये आया हमारे पास 1/2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 2, ये 0 बन ही गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया आ गया है दोनों का। तो हमें रेशो निकालनी है। तो रेशो के लिए एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। DEF का 1 आया और इसका 4 आया था ABC का, तो क्या आया 1:4 हमारा आंसर आ गया। तो फोर्थ में हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, उसकी वर्टिसेस दे रखी हैं और हमें उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल ABCD मैंने बनाई है और उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। कोई भी डायगोनल ये या ये हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये जो दो ट्रायंगल बन गई हैं, एक ट्रायंगल ABD और एक BCD, तो इनका एरिया हम निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो ABD का एरिया निकाला, फिर हमने BC, फिर यहाँ से BCD का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ABC, तो जो ABC ट्रायंगल है उसकी वर्टिसेस ये और ये है, तो निकालते हैं, सीधा फॉर्मूला डालते हैं 1/2। तो यहाँ से शुरू है, ABC नाम है, -4 -5 -3 -8 -5 -3 -4 के बाद -3 ब्रैकेट में 3 -2 तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 2, तो ये -2 -5 तो 3 बच जाएगा। तो एरिया आया 1/2।
32 माइनस 15 प्लस 6। तो ये हमारे पास मिला 38 और 23 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब क्या करना है, अब बी सी डी का एरिया इसी तरह निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसी तरह से 1/2, बस ध्यान रखना वर्टिसेस का, बी सी डी है तो ये x1 है, y1 है, x2 y2 है, x3 y3 ये है। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे अलग अलग दो ट्रायंगल भी बनाई जा सकती हैं। तो -3 के बाद -2, -3 -5, उसके बाद 3 और 3 -5 तो +8, ये ले चुके 2 और -5 तो -3 -5 और फिर -2 +2 हो जाएगा। तो ये 1/2 15 24 -6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 और +15, तो 18 + 15 33 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था ABD सॉरी ABC, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, D है, क्योंकि ABD यही तो वो लिए थे हमने वर्टिसेस, एंड दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है BCD, ठीक लिखा है, हाँ BCD ठीक लिखा है। ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो क्या ये दोनों, पहला क्या था हमारे पास 23/2 और दूसरा 33/2, 12 LCM आया 23 + 33, तो ये आ गया 6 और 5, तो कैंसिल करेंगे तो 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से करना है हमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज। फिलहाल तो खैर डिलीट है इस सेशन में, तो मुश्किल नहीं है, बाकी ये टॉपिक आपको करना चाहिए, मुश्किल नहीं है। टॉपिक तो आप कम से कम सारे करेंगे ही, हम टॉपिक तो कोई नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, जो 9th क्लास में हमने मिड पॉइंट जो एक थ्योरम करी है उससे रिलेटेड है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका मीडियन है हमारे पास, मीडियन हम ड्रॉ करेंगे, तो जो ये मीडियन है ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाली 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ये हमने पीछे हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो वही हमें दिखाना है अब। तो कैसे दिखाएंगे हम, ये मीडियन है, मीडियन के पॉइंट हम मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। डी के पॉइंट क्या होंगे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, -3 + 5 / 2 करेंगे तो 4, एंड -2 + 2 / 2 करेंगे तो 0 मिल गई। तो अब 2 ट्रायंगल मिल गई हमारे पास, एक ADC और एक ABD एंड ADC। तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल आना चाहिए किसके, इसके एरिया के। तो जो वो थ्योरम है कि एक जो मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाली 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक तरह से इसका प्रूफ दे देंगे, हम प्रूव कर देंगे इस चीज को एरिया निकाल के। तो इसमें ये करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो करते हैं हम, या इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आ जाए, ये भी दिखा दें तो भी बहुत है, जरूरी नहीं फिर हम पूरी का निकालें और ऐड करें। जब इक्वल आ जाएगा तो सेम ही बात है, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल इसके आ जाए। तो हम निकालते हैं पहले एरिया ऑफ ABD। ABD 1/2, अब ABD, D हमने मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन यहाँ पे बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को, तो D हमने मिड पॉइंट से निकाल लिया, ये और ये पॉइंट लेके 4 0 आ गए कोऑर्डिनेट D के। तो 1/2 4 -4 ही लिख देते हैं सीधा, रॉन्ग कर दिया हमने। ABD
तो 4 लिखा है यहाँ पे x1, फिर -2 एंड -0 करना है तो हमारे पास -2 ही आएगा। उसके बाद 3 लिखेंगे, x2 है हमारे पास, और फिर हमें 0 -6 करना है तो +6 हो जाएगा, और फिर हम 4 लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, या हम अलग अलग ट्रायंगल भी बना सकते हैं। 4 तो अब की बार हमें -6 एंड -2 करेंगे तो -4, तो हमारे पास एरिया आ गया है 1/2 -8 18 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 एंड माइनस में 6, 1/2 -6। तो ये मोड है, तो एरिया वैसे तो -3 आया, पर मोड की अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -3 होएगा, पर एरिया मैंने बताया था मोड का मतलब ही है नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देंगे, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमने किसका निकाला, ABD का, और अब ACD का निकालेंगे तो वो भी 3 आना चाहिए। तो जो उसने बोला है वो हम दिखा देंगे फिर। ACD x1 y1 x2 y2 x3 y3 4 2 -0 2 5 0 -6 +6 4 -6 -2 -8, तो क्या आएगा 8 30 32 माइनस का सॉरी, तो 1/2, और ये यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा और 6 कैंसिल करेंगे तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आ गया। यही थ्योरम में था जो 9th क्लास में हमने थ्योरम की थी कि मीडियन एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाली 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये दिखा दिया हमने, सिंपल है। तो ये एक्सरसाइज भी एक बार वो बच्चे जरूर कर लें जिनको आगे मैथ से रिलेटेड स्ट्रीम लेनी है, और बाकी इस सेशन के लिए ही है जो कैंसिल डिलीट हुई है।